हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्र 61 की, जो कि 5 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्र के बच्चे अपना नाम लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, और आज हम इसमें पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। तो चलो देखते हैं बच्चों, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्र में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्र आपको क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के में धारावाही चालक पर बल। तो इसमें क्या करना देखना है बच्चों में कि किसी चालक में विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहली चीज़ तो ये है समझने वाली कि किसी भी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इस प्रकार जो उत्पन्न चालक के पास रखे हुए चुंबकीय बल उस पर लगता है बच्चों। ठीक है, चुंबक धारावाही चालक पर भी बराबर और विपरीत बल लगाता है। धारावाही चालक पर कैसा बल लगेगा बच्चों? लगातार लगेगा बल और विपरीत, उसकी दिशा में क्या विपरीत लगेगा। चालक जिस साइड में चल रहा है मतलब उसके विपरीत लगेगा। अब प्रयोग करने पर यह गया कि चालक में धारा की दिशा बदलने पर लगने वाला बल की दिशा भी बदल जाएगी। यानी चालक की दिशा बदली तो चालक जो धारा की दिशा है वो बदली तो बल्ब की दिशा भी बदल जाएगी। फिर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। फिर है चालक पर बल की दिशा धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्भर करती है। यानी कि चालक पर बल की दिशा धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है। फिर है जो उपकरण धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं उनमें विद्युत मोटर, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन आदि आते हैं। यानी कि उदाहरण दिए हैं बच्चों आपको कि इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों फ्लेमिंग के वामहस्त नियम की। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करना है बच्चों, आपको ये एक फिगर दी हुई है, इसके हिसाब से ये कह रहा है जैसे कि ये किस तरीके से काम करता है। अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार आपके बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमों को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर लंबवत हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है इस तरीके से बच्चों। ठीक है, अब तर्जनी क्या दिखाएगी बच्चों? तर्जनी क्या दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यम की विद्युत धारा की दिशा को इंगित करेगी, और अंगूठा गति की दिशा या चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करेगा बच्चों। ठीक है, यानी कि अंगूठा क्या दिखा रहा है? चालक पर लगने वाला बल। उसके बाद आपका मध्यिका क्या दिखा रही है बच्चों? आपकी विद्युत धारा को दिखा रही है, विद्युत धारा को दिखा रही है, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। एक छोटा सा फिगर यहाँ पे भी दिया है बच्चों। अब इसे याद करने का आसान तरीका क्या है कि फादर यानी बल, मदर यानी चुंबकीय क्षेत्र, और चाइल्ड यानी विद्युत धारा क्रमशः अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा के रूप में पढ़ा जाता है बच्चों। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला ही प्रश्न आपका यह है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उल्लेख कीजिए। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों, और ये दोनों फिगर बनानी पड़ेगी। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर हो तो चालक पर लगने वाली दिशा ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक सिंपल चीज समझ लीजिए, जब करंट की डायरेक्शन हमारी यहाँ से यहाँ है तो उस पर लगने वाला बल जो होगा किस साइड में होगा? ऐसे होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली बल की दिशा जो होगी बच्चों इसी तरफ होगी, क्योंकि जो करंट फ्लो करेगा बच्चों वो ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।